और बड़े सीधे साधे मंत्री हैं। जैसे भजनलाल जी ने कहा, बहुत कम मंत्री ऐसे होते हैं जो सीधी बात और स्पष्ट बात और सच्चाई की बात करते, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो एक तरफ कभी पायलट पर हमला बोलते हैं, एक्शन की बात करते हैं, वही अब गहलोत के साथ ही अब गहलोत के मंत्री का गुणगान करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वही मंत्री रमेश मीणा जो कभी पायलट के हुआ करते थे और माने से जाकर बैठ गए थे, और अब वही मंत्री जी अब गहलोत के नाम और काम की माला जपने में पीछे नहीं हटते हैं। तो वही जैसे ही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करौली पहुंचते हैं तो मंत्री रमेश मीणा की तारीफ में जमकर कशीदे गढ़ डालते हैं और कहते हैं कि सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति है, हमेशा सच्चाई की बात करता है। इनकी सच्चाई की बात रखने से कई लोगों को दिक्कत होती है। चौथी बार विधायक बना है, जबकि मंत्री रमेश मीणा तीसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने कहा कि रमेश मीणा में जो लगन है वह हमेशा विधायक रहेगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा यहीं पर नहीं रुकते। उन्होंने मीणा समाज के अफसरों की बढ़ाई करते हुए कहा कि मीणा समाज के अफसर बड़े ईमानदार हैं, देशभक्ति की निशानी रखते हैं, सीधे साधे लोग हैं। सबसे मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि जितने ऑफिसर आपकी कम्युनिटी से हैं, आप मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूं कि जितने भी सबसे बड़े ऑफिसर हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मीणाज हैं सबसे ज्यादा ऑनेस्ट भी हैं। देशभक्ति की निशानी होती है, डेवलपमेंट है, और बड़े सीधे साधे मंत्री हैं। जैसे भजनलाल जी ने कहा, बहुत कम मंत्री ऐसे होते हैं जो सीधी बात और स्पष्ट बात और सच्चाई की बात करते, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट के मानेसर एपिसोड में बगावत के दौरान रमेश मीणा भी उनके साथ गुड़गांव के मानेसर में एक होटल में ठहरे थे। बगावत के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। उस समय रमेश मीणा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। बाद में सुलह होने पर गहलोत सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए उन्हें वो विभाग दिया जो पहले कभी सचिन पायलट के पास हुआ करता था। सरकार ने उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया है, जिसके बाद रमेश मीणा मानो गहलोत के नाम की ही माला जपते नहीं थकते हैं। तो वहीं चर्चा ये भी है कि 24 मई को दिल्ली दरबार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत, रंधावा और डोटासरा को बुलाया है। तो ऐसे में इस बात पर भी नजरें रहेंगी कि सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर भी कोई बात बनती है या नहीं। राजस्थान तक के लिए करौली से गोपाल माली की रिपोर्ट।